हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 8 दुर्वा बुक का चैप्टर 4 ओस इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस चैप्टर का यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट है। फर्स्ट नंबर कविता से, इसका को और खो, इसका आंसर को नंबर क्वेश्चन है। कविता में रत्न किसे कहा गया है और वे कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर, कविता में ओस को रतन कहा गया है यदि हरी घास पत्तों और फूलों पर बिखरे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओस कणों को देखकर कवि का मन क्या करना चाहता है। इसका आंसर, ओस कणों को देखकर कवि का मन कर रहा है कि वह अंजलि भर कर इन्हें ले जाए और इनको देख देख कर एक कविता लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कविता से आगे, इसका को नंबर क्वेश्चन, पता करो कि सुबह के समय खुले स्थान पर ओस की बूंद कैसे बन जाती है। इसे अपने शिक्षक को बताओ। इसका आंसर, सुबह के समय जब हवा में मौजूद जल वाष्प ठंडी सतहों जैसे घास पत्तियां के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर छोटे छोटे पानी की बूंदों में बदल जाती है, जिन्हें ओस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ख नंबर, क्या ओस, कोहरा और वर्षा में कोई संबंध है। इनके बनने और होने के कारण का पता लगाओ और उन्हें अपने ढंग से लिखकर शिक्षक को दिखाओ। आंसर इसका, हाँ, ओस, कोहरा और वर्षा में संबंध है। ये सभी जलवाष्प के संघनन से बनते हैं। ओस ठंडी सतहों पर जलवाष्प का संघनन, कोहरा हवा में निलंबित छोटे जल बूंदों के रूप में जलवाष्प का संघनन, जिससे दृश्यता कम हो जाती है, देखने की क्षमता कम हो जाती है। वर्षा बादलों में जलवाष्प का संघनन और बूंदों का बड़ा होकर गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन गो नंबर, सूरज निकलने के कुछ समय बाद ओस कहाँ चली जाती है। उसका उत्तर तुम अपने मित्रों, बड़ों, पुस्तकों और इंटरनेट की सहायता से प्राप्त करो और शिक्षक को बताओ। आंसर, सूरज निकलने के कुछ समय बाद सूरज की गर्मी से ओस की बूंदें वाष्पीकृत होकर हवा में मिल जाती है और अदृश्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारी कल्पना 3 नंबर, तुम्हारी कल्पना, इनकी शोभा निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। कवि ओस की सुंदरता पर एक कविता बनाना चाहती है। यदि तुम कवि के स्थान पर होते तो कौन सी कविता बनाते। अपने मनपसंद विषय पर कोई कविता बनाइए। इनका आंसर, यह खंड रचनात्मक लेखक और व्यक्तिगत अभिप्राय को प्रोत्साहित करता है। छात्र से कहा जाता है कि वे स्वयं को एक कवि के रूप में कल्पना करें और किसी
ऐसी विषय पर एक छोटी कविता लिखे जो उन्हें पसंद हो। आपको जो पसंद है वो एक कविता इसमें लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, मौसम की बात। इसका क्वेश्चन नंबर को तुम्हारे विचार से यह किस मौसम की कविता हो सकती है? इसका आंसर नंबर का यह कविता को संदर्भित करता है जो संभवतः ओस के बारे में है, जो आमतौर पर शीतकाल या शरद ऋतु जैसे ठंडे या परिवर्तनकारी मौसमों में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तुम्हारे प्रदेश में कौन से मौसम आते हैं उनकी सूची बनाओ। हमारे प्रदेश में साल में 4 मौसम आते हैं, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तुम्हें कौन सा मौसम सबसे अधिक पसंद है और क्यों? मुझे सबसे अधिक बसंत ऋतु पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, अंजलि में जो होती इन ओस कणों को अंजलि में भर कर ले जाऊं। कवि ओस को अपनी अंजलि में भरना चाहता है। तुम नीचे दिए गए चीज़ों में से इन चीज़ों को अपनी अंजलि में भर सकते हो? यदि हाँ तो सही का निशान लगाओ। नंबर में रेत को अंजलि मतलब बोतल में, शीशे में भर सकते हैं। हाँ, ओस को भर सकते हैं। कविता में बताया गया है धुआं को नहीं, हवा को नहीं, पानी को हाँ, तेल को हाँ, लड्डू को हाँ, गोंद को हाँ। सही निशान लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, उलटफेर। हरी घास पर बिखेर दी है, ये किसने मोती की लड़ियाँ। ऊपर की पंक्तियों को उलट फेर कर इस तरह लिखा जा सकता है, हरी घास पर ये मोती की लड़ियाँ किसने बिखेर दी है। इस तरह नीचे दिए पंक्तियों को उलट फेर कर तुम भी इसे अपने ढंग से लिखें। नंबर, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्ज्वल हीरों की कड़ियाँ। इसका आंसर ये उज्ज्वल हीरों की कड़ियाँ कौन रात में गूंथ गया है। नंबर क्वेश्चन, नभ के नन्हे तारों में ये कौन दम करते हैं, ये दमदम। इसका आंसर ये दमदम कौन दम करते हैं, नभ के नन्हे रातों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, शब्दों की पहेली। ये उज्ज्वल हीरों की कड़ियाँ। ऊपर की पंक्ति में उज्ज्वल शब्द में जो वर्ण 2 बार आया है, परंतु यह आधा जो है। तुम भी इसी तरह के कुछ और शब्द लिखो। ध्यान रहे उस शब्द में कुछ एक वर्ण 2 बार आया हो, मगर आधा। इस काम में तुम शब्दकोश की सहायता ले सकते हो। देखें कौन सबसे अधिक शब्द खोज पाता है। 7 नंबर का आंसर
इसमें उदाहरण के लिए शब्द प्रज्वल है, अन्य शब्द छात्र अपनी सहयोग से के अनुसार खोज सकते हैं। इसमें डबल जो आया है मैं दोनों आधा आधा इस तरह से आप खोजिए खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, कौन ऐसा नीचे लिखे चीज़ों जैसे कुछ और चीज़ों के नाम सोचकर लिखिए। को नंबर में जुगनू जैसे चमकीले, उसके बाद जुगनू जैसे चमकीले तारे। ख नंबर में तारों जैसे झिलमिल रोशनी की लड़ियाँ। गो नंबर हीरो जैसे दमकते ओस की बूंदे। और यहाँ फूलों जैसे सुंदर चेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूझो मतलब, जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले जाऊं। घर शब्द का प्रयोग हम कई तरह से कर सकते हैं, जैसे को नंबर में वह घर गया। दूसरा, वह बस से घर गया। ख नंबर क्वेश्चन, यह बात मेरे मन में घर कर गई। इसका एक और, बस बस इतना बहुत हुआ। गो नंबर, यह तो घर घर की बात है। एक और, बस इतना सा ही, थोड़ा और दो। घ नंबर, आओ घर घर खेले। आओ बस इतना सा खेले। बस सबके प्रयोग इस तरह से किया जा सकता है। तुम बस सबके का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाए। तो इसमें हम बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप बदलकर चमक चमक चमकाना चमकवाना। चमक शब्द के कुछ रूप ऊपर लिखे हैं, इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के रूप बदलकर सही जगह पर लगाएं। इसमें यहाँ से गो नंबर में को नंबर, जरा सा रगड़ते ही हीरे में चमकना। यहाँ चमकना शुरू कर दिया, हीरे ने चमकना शुरू कर दिया। ख नंबर, तुम यह कमीज किस दर्जी से बनवाना चाहते हो। सांप ने धीरे धीरे सरकना शुरू कर दिया। लकी को मूर्ख बनाना तो बहुत आसान है। अंगो नंबर, तुम्हें अब खिलौने बनाने बंद कर दिए। तो इस चैप्टर यहाँ तक ख़त्म होता है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये चैप्टर यहाँ तक ख़त्म हुआ। थैंक यू दोस्तों।